Hello everyone, this is video number 26th of Geographical Thought, and in this video we are going to cover अल-इदरीसी। अल-इदरीसी जो कि एक अरब जोग्राफर्स थे एंड इनका टाइम पीरियड रहा है 1099 एडी से लेकर 1165 एडी के बीच। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी में, कौन सी बुक लिखी एंड वो किस मैप के लिए जाने जाते हैं और उस मैप का नाम क्या है। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। अल-इदरीसी को जाना माना स्कॉलर, ज्योग्राफर एंड कार्टोग्राफर जो कि 12वीं सेंचुरी के हैं, इनको ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। इनका असली नाम अबू अबद अल्लाह मोहम्मद था एंड इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मोरक्को, जो कि अफ्रीका की प्रेजेंट अफ्रीका जो है उसकी एक कंट्री है, उसमें एक जगह है क्यूटा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देन इसके बाद अगर इनके नाम की बात की जाए, अल-इदरीसी, इदरीस जो कि कैलिफ इदरीस थे, कहाँ के, स्पेन के, जिन्होंने स्पेन में भी क्या है रूल किया था, स्पेन के कौन सी जगह, कार्डोवा में। तो ये उनकी फैमिली से, इदरीस की फैमिली से बिलोंग करते थे। देन उन्होंने अपनी स्टडी जो एजुकेशन थी उन्होंने कहाँ पर ली, स्पेन के कार्डोवा में ही, एंड उसके बाद वो मूव कर गए कहाँ पर, सिसिली में। सिसिली कहाँ पर है, ये एक इटली का पार्ट है, सिसिली इटली का पार्ट है। यहाँ पर इनको बुलावा आया, जो किंग रोजर टू थे उनका बुलावा आया। देन इसके बाद इन्होंने उनके लिए ही काम किया था। इनकी एक बुक है जिसे को इन्होंने 1154 एडी में लिखा था और उस बुक का टाइटल है अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए जितनी भी बुक्स के नाम आते हैं आप उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन उन्होंने क्या किया, इस बुक जो इन्होंने बुक लिखी थी इसमें उन्होंने डैन्यूब रिवर, नाइजर रिवर, इनका जिक्र किया है। देन साइबेरिया जो कि कहाँ पर है, रसिया में है। साइबेरिया में दो जगह थी, याजूज एंड माजूज, याजूज एंड माजूज, इन जगह के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि बाइबल में इनका नाम क्या आता है, गोग एंड मगोग के नाम से बाइबल में दोनों जगह जानी जाती हैं, याजू गोग एंड माजूज मोगोग। तो इनके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया था। देन सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में इनका व्यू था कि ज़्यादा हीट होने के कारण वहाँ पर क्या है, लोग रह नहीं सकते हैं। देन इसके बाद अल-इदरीसी इन्फ्लुएंस हुए, जो कि टोलमी की द ज्योग्राफी का बुक थी, द ज्योग्राफी बुक हमने बताई थी टोलमी की, एंड उसको ट्रांसलेट किया था किसने, मोहम्मद अल ख्वारिज़मी एंड अल बट्टानी ने। ये दोनों नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, टोलमी की बुक द ज्योग्राफी का अरबी अनुवाद किसने किया था, तो अरबी में अनुवाद किया मोहम्मद अल ख्वारिज़मी एंड अल बट्टानी ने। अल-इदरीसी ने नदर्न हेमिस्फेयर को 70 सेक्शंस में डिवाइड किया। 70 सेक्शंस में कैसे किया, ये अर्थ है, देन यहाँ पर क्या है नदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट है नदर्न हेमिस्फेयर, ये क्या है सदर्न हेमिस्फेयर है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। तो इसके 70 सेक्शन कैसे किए, 7 लैटिट्यूडनल सेक्शन किए, ये लैटिट्यूडनल होते हैं, लैटिट्यूडनल सेक्शन इन्होंने कितने किए, 7, एंड देन इसके बाद 10 कैसे किए इन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल। तो टोटल कितने, 70 पार्ट में इन्होंने नदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड किया था। देन अब वो किसके लिए जाने जाते हैं, जो कार्टोग्राफी में इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था ये उसके लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम क्या है, नुज़त अल मुस्ताक फी इख्तिराक अल अफाक, जिसका नाम क्या है आप तबोला रोज़रियाना भी बोल सकते हो। तो इस मैप के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो अल-इदरीसी ने मैप दिया था उसका क्या नाम था। ये अल-इदरीसी द्वारा बनाया गया मैप है, ये देख लीजिए। इसमें इन्होंने ज़्यादा जिक्र किसका किया है, एशिया का ज़्यादा जिक्र किया है, एशिया के बारे में ही बताया है, और यूरोप का डिस्कशन किया है एंड अफ्रीका का यहाँ पर डिस्कशन किया है। अफ्रीका में भी इस वाले पार्ट का किया है, जो नदर्न अफ्रीका है, ये नदर्न अफ्रीका वाले पार्ट का ही इन्होंने जिक्र किया है। ज़्यादा डिस्कशन किसका किया है, एशिया का एंड यूरोप का।
तो एक बार देख लेते हैं इस मैप में इन्होंने क्या क्या बताया था। अल इदरीसी ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी में अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं एंड उनके जो वर्ल्ड मैप था उसका नाम क्या था, नुज़त अल मुश्ताक फ़ी इख्तिराक अल आफाक या फिर तबूला रोगरियाना। तो ये सिंपल नाम है, ये याद रखना है। इनके मैप का नाम पूछ लिया जाता है। इन्होंने वर्ल्ड मैप पर क्या है जोग्राफिकल फीचर्स को प्लॉट किया एंड जो इस्लामिक सोर्सेज थे एंड क्रिश्चियन सोर्सेज थे उनकी हेल्प से इन्होंने ये जोग्राफिकल फीचर्स को प्लॉट किया है इस मैप पर। देन इनका मैप किस पर बेस्ड था, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड था। ये रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन पर। देन इनके मैप में क्या है एशियाटिक पार्ट को क्या है इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है, जैसा कि हमने मैप के टाइम पर बताया कि एशिया वाले पार्ट को ज़्यादा प्रदर्शित किया है एंड यूरोप के एंड अफ्रीका के नदन अफ्रीका वाले पार्ट को यहाँ पर मैप पर शो किया गया है। देन इसके बाद इन्होंने इंडियन ओशियन एंड कैस्पियन सी के बारे में बताया कि इंडियन ओशियन कैसा है, एनक्लोज्ड है एंड कैस्पियन सी भी। इसके बाद इन्होंने अफ्रीका के शेप के बारे में बताया। इसके लिए वो टोलमी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन टोलमी ने क्या है अफ्रीका एंड चाइना को कनेक्टेड बताया था, लेकिन इन्होंने इनको बिल्कुल अलग बताया है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने अफ्रीका के नदन पार्ट को शो किया है और यहाँ पर क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को यहाँ पर नहीं शो किया गया है। और इनका मैप था, इसमें क्या है साउथ वाला पोर्शन को टॉप पर दिखाया गया है, ये साउथ वाले पोर्शन को टॉप पर, क्योंकि जो इस्लामिक मैप थे ये इनका एक कॉमन फीचर्स था। और उन्होंने यूरोप का भी यहाँ पर यूरोप के बारे में भी बताया, जो कि 12वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक यूरोप के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना अपने आप में ही अतुलनीय था। तो ये था अल इदरीसी का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में कि अल इदरीसी ने किन चीज़ों के बारे में बताया। इनकी बुक का नाम याद रखना, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। देन इनके मैप का नाम याद रखना है कि मैप का नाम क्या है, टबूला रोगरियाना। एंड इनका जन्म कहाँ हुआ ये भी याद रखना है, क्यूटा मोरक्को में। एंड इसके बाद इनका जो मैप था किस पर बेस्ड था और इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।